अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको वेलकम करते हैं आपकी ताबीली किचन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं खुबानी का मीठा, कुछ लोग इसको खुबानी का मुरब्बा भी कहते हैं। इसके लिए हमने ली है 1 पाव खुबानी। ये तो सूखी भी खुबानी है। ये इसको हम पहले 6 से 8 घंटों के लिए भिगो देंगे, या आप रात को भिगो के सुबह भी इसका मुरब्बा बना सकते हैं जी। तो हमने एक बाउल में पानी लिया है और हम अपनी खुबानियाँ जिसको हमने धो के रखा था इनमें भिगो देंगे 6 से 8 घंटों के लिए। ये हमारी 250 ग्राम यानी कि 1 पाव खुबानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं खुबानी का मीठा। इसके लिए हमने 1 पाव खुबानियाँ ली थी और उनको ओवरनाइट भिगो दिया था। अब इनकी शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। सबसे पहले हम इनका पानी जो है वो निचोड़ लेंगे और वो पानी हम अपने पास संभाल के रखेंगे, क्योंकि हमने उसमें ही बाद में इसकी कुकिंग करनी है जी। तो सबसे पहले हम खुबानियों को इस छन्नी की मदद से निचोड़ लेते हैं। ये तो नाज़रीन, हमने इनको पानी से अलग कर लिया है। ये देखिए जी, इसका पानी ये हमने संभाल के रखा है और 1 कप हम इसमें चीनी भी इस्तेमाल करेंगे जी। तो हमारी ये जो है सॉफ्ट हुई हुई खुबानियाँ हैं, इनकी हम अब गुठलियाँ निकाल लेंगे। ये तो नाज़रीन, इसकी हम गुठलियाँ ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो गुठलियाँ बहुत ही आराम से ऐसे आप प्रेस करेंगे तो बाहर निकल आएंगी। ये तो नाज़रीन, हमने ये तमाम गुठलियाँ निकाल ली हैं और ये ऐसी गुठलियाँ पड़ी हुई हैं। आपने इनको भी वेस्ट नहीं करना, इनको आप छील लें और गर्म पानी में डालकर बादाम जो निकलेंगे उनके छिलके भी निकाल लें। और ये हमारा पानी है जी। तो हमने एक पैन लिया है और उसके नीचे आंच ऑन की है, चूल्हा जला लिया है। अब हमारा जो पानी खुबानियों में से निकला था वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें ये खुबानियाँ भी डाल देंगे। और अभी हम इसको 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। पहले आप इसकी आंच 2 मिनट तक फुल रखें, उसके बाद जो है इसकी आंच हल्की कर लें। जब एक दफ़ा इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर आप इसकी आंच हल्की कर लें। ये तो नाज़रीन, ये हमने ऐसी गुठलियों को छील के बादाम निकाल लिए हैं। अभी हम इनको गर्म पानी में भिगोएंगे और इनके छिलके भी उतार लेंगे। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं। 10 मिनट हो गए हमारी खुबानी को पकते हुए और इनकी अभी क्या कंडीशन है। ये इस तरह की कंडीशन में आ गई हैं। अब इनको थोड़ा चला लें। जैसे नाज़रीन, हमारे पास थोड़ी सी किशमिश भी है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। इनको भी हमने भिगो के रखा था। अभी हम इसको खुबानियों के साथ ऐड कर देंगे। ये तो नाज़रीन, अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। और आपको पता है कि इस कंडीशन में चीनी आसानी से पिघल जाएगी। इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे और इसको हल्की आंच पर 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। इस दौरान हम अपने बादाम छील लेते हैं। आंच हमें बिल्कुल हल्की रखनी है और इसको 10 मिनट तक ढक के पकाना है। इस नाज़रीन, बादामों को 2 मिनट तक हल्के आंच पे उबाल लें और फिर इनके छिलके उतार लें। इस दौरान हमारी खुबानी की चटनी पक रही है। खुबानी के बेतहाशा फ़ायदे हैं। जिन लोगों को बदहज़मी की शिकायत हो वो खाने से पहले 1 से 2 खुबानियाँ खा लिया करें। जिनको कब्ज़ की शिकायत हो वो भी इस तरह से कर सकते हैं कि रोज़ाना 2 से 3 खुबानियाँ सुबह और शाम खाएं। इससे उनका दायमी कब्ज़ भी खुल जाएगा। ये तो नाज़रीन, 10 मिनट मज़ीद हो गए इसको पकते हुए और इसकी कंडीशन इस तरह से हो गई है। अभी आपको ये अगर थोड़ा सा पतला भी लग रहा है शीरा, तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा जी। तो हमने अपने बादाम छील लिए हैं, वो इसमें हाफ़ डाल देंगे अभी हम, और हाफ़ जो है हम गार्निश के लिए रखेंगे।
जी, बाकी हम ऊपर से गार्निश के लिए छोड़ देते हैं और अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये तो नाज़रीन हमारी ये खुबानी का मीठा तैयार है। आप इसको खुबानी का मीठा कहें या मुरब्बा कहें, शादियों वाला मीठा भी कह सकते हैं। जी, तो ये उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बनाने में नहायत आसान और लागत भी इसमें बहुत कम आती है और खाने में नहायत मज़ेदार। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे पेट्रियन के लिंक को भी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।